नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 6 से माई मदर। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 6 से क्लास 6 से लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है माई मदर, मेरी माँ। तो आइए बच्चों, पहले वार्मर देखते हैं। वार्मर का मतलब होता है हल्के अभ्यास द्वारा तैयारी। आप देखे होंगे बच्चों, जब क्रिकेटर्स या फुटबॉलर्स या जब हॉकी प्लेयर्स जब मैदान में प्रवेश करते हैं ना, तो कोई दौड़ता है बच्चों, कोई अपने शरीर को ऐंठता है, कोई अपने शरीर को झटकता है, तो वे मैच के पूर्व की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो उसी तैयारी को हम वार्मर बोलते हैं। यहाँ पर हम इस कविता को पढ़ने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे। बच्चों लिखा है कि व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, ट्रबल का मतलब होता है कठिनाई, परेशानी, पेन का मतलब होता है दर्द, नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से, और एक्सप्लेन का मतलब होता है बताना या समझाना। तो यहाँ पे वार्मर में कहा गया कि व्हेन एवर इन ट्रबल और पेन द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस। जब हम लोग तकलीफ़ में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, दर्द में होते हैं, कष्ट में होते हैं, क्लेश में होते हैं ना, द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस। तो बच्चों, प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से स्वयं ही हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है और वह शब्द है माँ। बच्चों, बहुत सारे शब्द हैं ना, तो माँ ही क्यों निकलता है? कैन यू एक्सप्लेन? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप समझा सकते हैं? व्हाई इट इज सो, कि ऐसा क्यों? जब हम लोग तकलीफ़ में होते हैं, कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो माँ नामक शब्द हमारे मुंह से निकलता है। क्या आप समझा सकते हैं? आइए यह समझने की कोशिश करते हैं। नाउ रीड, अब पढ़ो, एंड इंजॉय दिस पोएम, और इस कविता का आनंद लो। आइए बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो माँ शब्द ही हमारे मुंह से निकलता है। बच्चों लिखा है, हु सैट एंड वॉच्ड माई इन्फेंट हेड व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड माई मदर। पहले कठिन शब्दों को लेते हैं। बच्चों, जो वॉच्ड देख रहे हैं ना, ये वॉच का V2 है। वॉच का मतलब होता है देखना या निहारना। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। स्लीपिंग का मतलब होता है सोना। ये जो क्रेडल बेड देख रहे हैं ना, क्रेडल का मतलब होता है पालना। यही पालना है बच्चों, जिसमें बच्चा सोया हुआ है। अफेक्शन का मतलब होता है अनुराग, स्नेह, प्रेम, प्यार, लाड़, दुलार। और ये बच्चों, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, और शेड का मतलब होता है बहाना, आंसू बहाना। तो यहाँ पे कहा गया कि हु सैट एंड वॉच्ड माई इन्फेंट हेड व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड। बच्चों, हम लोग दूसरी पंक्ति से लेते हैं। स्टेंजा पहला है, इसकी दूसरी पंक्ति से लेते हैं। व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड, एक लड़का, एक शिशु है, ये पालने में देखे ना लेटा हुआ है, तो ये बच्चा बोल रहा है कि व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड, यानी जब मैं अपने पालने में सोया हुआ था। हु सैट, कौन बैठा था, एंड वॉच्ड, और मुझे टकटकी लगा करके निहारता था, माई हेड, यानी मेरे सर को। या शिशु बोलता है या इन्फेंट बोलता है कि जब मैं पालने में सोया हुआ था, तब कौन मेरे बगल में बैठा था और मेरे सर को, मेरे मुंह को टकटकी लगा करके बिना पलके झपकाए निहारता था। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड, और प्रेम के, लाड़ के, दुलार के, अनुराग के, स्नेह के स्वीट टीयर्स यानी मीठे आंसू कौन बहाता था? कौन बहाता था बच्चों? आप भी जब बच्चों छोटे होंगे ना, जब आप भी पालने में लेटे हुए होंगे, तो आपके बगल में कौन बैठता था? आपको टकटकी लगा करके कौन निहारता था? आप पे प्रेम की वर्षा कौन कराता था? एकमात्र जवाब निकलेगा, मेरी माँ, आपकी माँ। तो बच्चों, अब दूसरा स्टेंजा लेते हैं। आगे शिशु कहता है कि व्हेन पेन एंड सिकनेस। बच्चों, पेन का मतलब होता है दर्द, सिकनेस का मतलब होता है बीमारी, क्राई का मतलब होता है बच्चों रोना या चिल्लाना, गेज उपॉन, गेज का मतलब होता है टकटकी लगा करके देखना, हेवी का अर्थ होता है भारी, और यहाँ फियर का मतलब होता है डर। बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई। व्हेन का मतलब जब, जब दर्द और बीमारी ने मुझे रुलाया, जब दर्द और बीमारी ने मुझे रुलाया।
हु गेज्ड upon माई हेवी आई, तब किसने मेरी भारी आंखों को देखा। हेवी आई कहने का मतलब है बच्चों अश्रुपूर्ण आंखें, यानी जब बच्चा दर्द से कराह रहा होता है, जब बीमारी के कारण बच्चों रो रहा होता है ना, तो उसकी आंखों से आंसू क्या होती है, बहती है। तो अश्रुपूर्ण आंखों को हेवी आई बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब दर्द और बीमारी ने मुझे रुलाया, हु गेज्ड upon माई हेवी आई, तब मेरी अश्रुपूर्ण आंखों को किसने देखा। एंड वेप्ट, और रोया, फॉर फियर, इस डर से, दैट आई शुड डाई, कि कहीं मैं मर न जाऊं। यहां पे कहा गया है कि वह कौन था जब मैं दर्द और बीमारी से कराह उठता था, तब मेरी आंखों को टकटकी लगा करके देखता था। वो कौन था जो इस डर से रोता था कि बीमारी के कारण कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। बच्चों वह कोई और नहीं, माई मदर, मेरी माँ थी, वह आपकी माँ थी बच्चों। हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल। बच्चों रैन का मतलब होता है दौड़ी, फेल का मतलब होता है गिर पड़ा, और ये प्रेटी का मतलब होता है सुंदर, ये किस का मतलब होता है चूम लेना, प्लेस का होता है स्थान, और वेल का मतलब होता है ठीक। तो यहाँ कह रहे कि हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल, जब मैं गिर पड़ता था तब हु रैन टू हेल्प, तब कौन दौड़ करके मेरी मदद को आता था। एंड वुड सम प्रेटी स्टोरी टेल, और वह कौन था जब मैं गिर पड़ता था तो दौड़ करके मेरी मदद को आता था। एंड प्रेटी स्टोरी, और सुंदर सुंदर कहानियाँ मुझको सुनाया करता था। और किस द प्लेस, और वह उस स्थान को चूम लेता था। स्थान कहने का अर्थ हुआ कि जहाँ बच्चों को चोट लगती है ना, उस स्थान पे माँ क्या करती है, उस स्थान को माँ चूम लेती है। टू मेक इट वेल, बच्चे को दर्द से छुटकारा देने के लिए, बच्चे को ठीक करने के लिए, जहाँ पे चोट लगी हुई होती है ना, माँ उस स्थान को क्या कर लेती है, चूम लेती है। तो बच्चा कह रहा है कि जब मैं गिर पड़ता था, हु रैन टू हेल्प मी, तब कौन मेरी मदद को दौड़ता था। और वो कौन था जो मुझे सुंदर सुंदर प्रेटी स्टोरी कहानियाँ कह करके सुनाया करता था। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, और उस चोट से छुटकारा दिलाने के लिए उस स्थान को कौन चूम लेता था, माई मदर। बच्चों वह और कोई नहीं था, वह मेरी माँ थी, वह आपकी माँ थी। आगे सुनिए। एंड कैन आई एवर सीज टू बी अफेक्शनेट एंड काइंड टू दी। जो दी देख रहे हैं ना ये बच्चों ओल्ड इंग्लिश है, ये पोएटिक फॉर्म है। इस प्रकार के रूपों का प्रयोग केवल कविताओं में ही किया जाता है। हु वाज सो वेरी काइंड टू मी माई मदर। बच्चों यहाँ पे सीज देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है स्टॉप, रुक जाना या बंद कर देना। ये जो अफेक्शनेट देख रहे हैं ना, अफेक्शनेट, इसका मतलब स्नेही या स्नेहशील होता है। काइंड का मतलब दयालु होता है। और ये जो हु है ना, यहाँ पे इसका मतलब होता है जो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एंड कैन आई एवर, एवर का मतलब होता है कभी, एंड कैन आई एवर सीज टू बी अफेक्शनेट एंड काइंड टू दी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या मैं कभी भी आपसे स्नेही और दयालु बनना बंद कर सकता हूँ। यहाँ पे कह रहा है एंड कैन आई एवर सीज टू बी अफेक्शनेट एंड काइंड टू दी। माँ क्या मैं कभी भी आपसे, तुमसे स्नेही और दयालु बनना बंद कर सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे लड़का ये कह रहा है ना, कि माँ क्या मैं कभी आपके प्रति निष्ठुर बन सकता हूँ, क्या मैं आपके प्रति कभी पत्थर दिल बन सकता हूँ, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे लाड़ करना, दुलार करना, प्यार करना बंद कर दूँ। हु वाज सो वेरी काइंड टू मी, जो मेरे प्रति इतनी दयालु रही हो, जो मेरे लिए आंसू बहाई हो, जिसने चूम करके मेरे घाव को ठीक किया हो, जो दिन रात मेरे बगल में बैठ करके मुझको टकटकी लगा करके देखा हो, क्या उस माँ के प्रति मैं कभी भी निष्ठुर बन सकता हूँ, मैं पत्थर दिल बन सकता हूँ, क्या मैं कभी भी वैसी माँ से प्यार करना बंद कर सकता हूँ। आगे देखिए, ओह नो, नहीं 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 नहीं, द थॉट आई कांट बेयर। थॉट का मतलब विचार और बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। ऐसे विचारों को तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता,
ऐसे कर्म को कौन कहे, ऐसे विचारों को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं अपने माँ के प्रति निष्ठुर हो जाऊं, कि मैं अपने माँ के प्रति पत्थर दिल हो जाऊं, कि मैं अपने माँ से प्रेम करना बंद कर दूं। इस विचार को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे कह रहा कि एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू एस्पेयर। बच्चों जो ये एस्पेयर देख रहे हैं ना, एस्पेयर का मतलब होता है सरवाइव, बख्श देना होता है या बच्चों बचना होता है। तो कह रहा है कि ऐसे विचारों को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू एस्पेयर, और अगर भगवान मेरे जीवन को बख्श दें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर भगवान मुझे लंबी आयु दे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। होप मतलब उम्मीद करना, रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कृत करना, और केयर का मतलब होता है बच्चों देखभाल या देखरेख। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर भगवान मेरे जीवन को बख्श दें, आई होप, मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, आई शैल रिवार्ड दाई केयर। माँ, तुमने जो मेरी देखभाल की है ना, तुमने मेरी जो देखरेख की है ना, तुमने जो मुझसे प्यार किया है ना, लाड़ किया है ना, दुलार किया है ना, आई शैल रिवार्ड, मैं उसको पुरस्कृत करूँगा। मतलब जब तुम वृद्ध हो जाओगी, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम्हें भी कोई बीमारी हो जाएगी, तो जिस प्रकार से तुमने मेरी सेवा की है ना, देखभाल की है ना, देखरेख की है ना, वैसे मैं भी तुम्हारी देखरेख करूँगा, मैं भी तुमसे प्रेम करूँगा, मैं भी तुम्हारी देखभाल करूँगा। मतलब तुम्हारे जो उपकार है ना मुझ पे, उस उपकार को मैं चुकाने की कोशिश करूँगा। रुपए से नहीं बच्चों, उसी प्रेम से, उसी लाड़ से, उसी दुलार के माध्यम से, जिसके माध्यम से माँ ने मुझे बचपन में पाला था। आगे सुनिए, व्हेन दाऊ आर ओल्ड, ये जो आर देख रहे हैं, ये आर्ट देख रहे हैं, इसका आर पढ़िए, ये पोएटिक फॉर्म है। व्हेन दाऊ आर ओल्ड, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। फीबल का मतलब कमज़ोर, जब तुम कमज़ोर हो जाओगी। एंड ग्रे, ग्रे का मतलब होता है सफ़ेद होना, और जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तुम दुर्बल हो जाओगी, तुम बूढ़ी हो जाओगी। माई हेल्दी आर्म, हेल्दी का मतलब स्वस्थ, तो मेरे स्वस्थ बाजू, आम का मतलब बाँ, तो मेरे स्वस्थ बाजू शैल बी दाई स्टे, स्टे का मतलब यहाँ पे सहारा। माँ, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम दुर्बल हो जाओगी, जब तुम निर्बल हो जाओगी, जब तुम कमज़ोर हो जाओगी, जब तुम्हारे बाल पक जाएंगे ना, माई हेल्दी आर्म शैल बी दाई स्टे, तो मेरे ये मजबूत भुजाएं जो हैं ना, माँ तेरा सहारा बनेगी। ये जो मेरी मजबूत भुजाएं हैं, माँ तेरा सहारा बनेगी। एंड आई विल सूद, बच्चों सूद देख रहे हैं ना, इसका मतलब किसी की परेशानी, कष्ट, तकलीफ को कम करना होता है, उसको आराम और राहत पहुंचाना होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि एंड आई विल सूद दाई पेन्स अवे, पेन्स का मतलब तकलीफ। और माँ, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, कमज़ोर हो जाओगी, तुम्हारे बाल पक जाएंगे ना, तो मेरी मजबूत भुजाएं तुम्हें सहारा देंगी। एंड आई विल सूद दाई पेन्स अवे, और माँ, मैं तुम्हारे कष्ट को, मैं तुम्हारे तकलीफ को, मैं तुम्हारे दिक्कतों को सूद अवे, हर लूँगा, उसको कम कर लूँगा, तुम्हारे कष्ट को अपना कष्ट बना लूँगा, तुम्हारे दुख को अपना दुख बना लूँगा, तुम्हारी तकलीफ़ों को अपना तकलीफ़ बना लूँगा। एंड आई विल सूद दाई पेन्स अवे, और माँ, मैं तुम्हारे कष्ट तकलीफ़ को हर लूँगा। माई मदर, मेरी माँ। बच्चों, तो ये कविता है, बहुत ही मार्मिक कविता है। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ें और कविता का आनंद लें, और इसमें जो कहा गया है अपने जीवन में उसका अक्षरशः पालन करें। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें। जय हिंद।